प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को एक बार फिर से आज की इस सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज मॉर्निंग की प्रार्थना में जुड़ जाइए। आज का दिन आपके लिए आशीषित दिन है। आज का दिन आपके लिए चंगाइयों का दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हम सब इसमें आनंदित हो। सो इसी भोर में मेरे प्रियजनों, आइए सभी जन आज खुदा की ओर अपनी नजर को लगाते हुए अपनी सुबह को ब्लेस कीजिए, आज के दिन को आशीषित कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे मुंह में जीवन और मौत दोनों रखे हुए हैं। सो आपको क्या करना है? अपने इसी मुख से जीवन को स्वीकार करना है, जीवन को बोलना है, प्रकाश को बोलना है और वो सुरक्षित और आशीषित बातों को बोलना है जो आपके लिए, हमारे लिए जीवन में भलाई को लेकर के आए। सो मैं आशा करती हूँ आज आइए अपनी भोर को कमांड कीजिए, आज आशीषित कीजिए इस दिन को, ताकि पूरा दिन आप एनर्जेटिव रहे, अंधकार से बचे रहे, शैतान की युक्तियों से बचे रहे। सो मेरे भाई मेरी बहन, आज हम जैसा कि देख सकते हैं कि हम 12वें आशीष वचन में पहुंच चुके हैं। प्रभु यीशु की आशीष इस महीने हम दिन प्रतिदिन रिसीव करते जा रहे हैं और हम इनको अपने जीवनों में अप्लाई करके आशीषों को भी प्राप्त करते जा रहे हैं। तो प्रियो, मैं आप सभी को बता दूं, आज की भोर में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा, मीन्स मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तो प्रियो, आइए हम सबसे पहले एक वचन पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 37 और उसका वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु का वचन में यहाँ कहता है कि यहोवा को, मीन्स खुदा यीशु को अपना सुख का मूल जान, तो वह तुझे तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु में अपनी इच्छा को, अपनी खुशी को, अपनी शांति को ढूंढते हो, जब प्रभु की आज्ञाओं में बने रहते हो, जब परमेश्वर के कलाम के अनुसार जो वचन, जो वायदा कहता है, जब आप अपने आप को चलाते हो, तो परमेश्वर आपके मनोरथों को, आपकी इच्छाओं को, जो आपके लिए असंभव चीजें होती हैं, आपकी जो दिली इच्छा होती है, परमेश्वर आपके लिए पूरा करते हैं। प्रियो, जब आप संसार में मन ना लगाते हुए, अपनी खुशी संसार में ना ढूंढते हुए, वरन परमेश्वर के शब्दों में, परमेश्वर के वचनों में ढूंढते हो, तो आप वो खुशी पाते हो जिसका कभी कोई अंत नहीं होता। आपको वो आनंद प्रभु देता है जिसका कभी अंत नहीं होता। इसलिए आज की सुबह में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये 12वीं आशीष जो मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ, सभी जनों को आगाह करती हूँ इस वचन के द्वारा कि आज के बाद आप कहीं भी, किसी भी जगह पे खुशी ढूंढने ना जाए, परंतु आपकी खुशी परमेश्वर के वचन में खोजना है। आपका आनंद प्रभु के वचन में है प्रियो, क्योंकि वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उसी पर भरोसा कर, तो वह तेरी हर एक चिंताओं को दूर करके और सब कुछ तेरे लिए पूरा करेगा। तुझे तेरे लिए उजियाले में लेकर के चलेगा, तेरे लिए वो ज्योति का काम करेगा, तेरे लिए वो आशीष को प्रकट करेगा। सो मैं आप सभी को बता दूं, आज का आशीष वचन बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इस वचन अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं वो संसारिक बातों पे लगते हैं, वो अपनी रीति चलते हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, वो अनिरीति करते हैं, अनाज्ञाकारिता में चलते हैं, तो उनकी इच्छाएं, उनके मनोरथ कभी पूरे नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर को, अपने सुख का मूल जानेगा, मीन्स सुख का मूल का मतलब क्या है? जब तू हर बात में परमेश्वर को अपने जीवन का आधार समझेगा, उसकी आज्ञाओं में बना रहेगा, उसके वचनों पे चलता रहेगा, उससे प्रेम करेगा। और परमेश्वर कहते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को भी मानते हैं। जो परमेश्वर से जन्मा है उसके अंदर कोई पाप हो नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता। तो परमेश्वर कहते हैं कि जब तू पूर्ण रीति से मुझ पर भरोसा करके चलेगा, आज्ञाओं में अड़े और बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो प्रभु कहता मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करूंगा, मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। तो आपको क्या करना है? एक जेन्युइन तरीके से परमेश्वर
परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना, बाइबल को पढ़ना है, वचनों को पढ़ना है, प्रार्थनाओं में हमेशा बने रहना है, प्रभु के समीप आना, अपने रिश्ते को परमेश्वर से मजबूत करना है। और जब आप दुनिया में, संसार में खुशी ना ढूंढकर परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के चरणों में आके खुशी ढूंढेंगे तो वो खुशी आपके लिए जो भी हो, चाहे जैसा भी असंभव चीज आपके लिए हो, प्रभु आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम किया है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वही आशीष के वारिस होते हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होते हैं और उनके वंश पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। प्रभु ने हमारे लिए बड़ी बड़ी आशीषों को रखा है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब हम परमेश्वर को क्या करेंगे, अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, किसी से कोई नफरत, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी कुकर्मियों को देख करके डाह नहीं करना, जलन नहीं करना है, अपने शरीर को संसार के रीति से नहीं चलाना है, संसार की बातों में नहीं जाना है, संपूर्ण रीति से यहोवा पर भरोसा रख तो तेरा भला होगा और तू देश में बसा रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आप यदि लंबी आयु जीना चाहते हैं, अपने मनोरथों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, यीशु को अपने जीवन का सुख और मूल जानना है, तो वो आपकी हर एक मनोरथों को पूरा करेगा। और मैं आशा करती हूँ कि ये महीना आपके लिए आशीष का महीना है और आने वाला 2000 साल प्रभु यीशु की बड़ी योजनाएं, बड़ी इच्छाएं जो आपके जीवन में पूरी होंगी और बहुत ज्यादा आप स्पिरिचुअल रीति से, आत्मिक क्षेत्र में आप उन्नति करने जा रहे हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रभु के समीप आना है। सुबह में 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा प्रार्थना में देना। प्रभु परमेश्वर के समीप आना जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर के चरणों में जब आप अपने रिश्ते को मेंटेन करते हो और आने लगते हो, अपनी हर एक कमी कमजोरी को धीरे धीरे वायदा करके प्रभु से दूर करते हो, उन गलतियों को जो प्रभु को पसंद नहीं है। आप अपने आप से एक वायदा करते हो कि प्रभु मैंने ये गलती की, आज मैं आपके वचन के अनुसार, जो वचन बताता है कि तुम पवित्रताई में चलो, तो मैं प्रभु इस पाप को छोड़ता हूं। तो इस प्रकार से जब आप वादा करके प्रार्थना करते हो और उसे छोड़ भी देते हो, तो परमेश्वर की दया पर होती और प्रभु आपकी हर एक वो हार्टेड इच्छा, जो आपके अंदर दिली इच्छा है, आप जो भी आप प्रभु से मांग रहे वो आपके लिए पूरा करता है, क्योंकि मांगने से पहले परमेश्वर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो आज की सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, चिंता ना करें, निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। आपका जैसा भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है प्रभु के समीप आपने अभी तक रखा है, आगे भी रखते जाना, अड़े रहना, खड़े रहना। आज की सुबह में प्रभु कहता है कि तुम मत डर, तुम मत घबरा, क्योंकि मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करूंगा, मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। सो आप जिस क्षेत्र में रोते हो प्रियो, आज की सुबह में मैं आपसे कहती हूं कि प्रभु उसी विषय पर आनंद को देने जा रहे हैं। आपकी हर एक दुख को आनंद में बदलने जा रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपकी गोद में लौट के आ रहा है। आप बड़ी बड़ी गवाहियों में खड़े होने जा रहे हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, आप एक प्रकाशित व्यक्ति हैं। आपको परमेश्वर ने जगत की ज्योति ठहराया है, आपको परमेश्वर ने जगत का क्या ठहराया है, प्रकाश ठहराया है। इसलिए आप अंधकार में नहीं हो, आप गरीबी में नहीं हो, आप श्राप में नहीं हो, आप कर्जे में नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का हाथ आप पर है और वो आपको प्रॉस्पर करेंगे, आपको हर प्रकार की बंधनों से, बीमारियों से छुड़ाएंगे। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करके अपने विश्वास को बनाए रखें और यहोवा में ही अपनी खुशी को ढूंढे, प्रभु के वचनों में, प्रभु के चरणों में, उसके छाए स्थानों में ही बैठे रहे, तो प्रभु आपकी इच्छा और आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं, तो आप आज के बाद कहीं दूसरी जगह पे अपनी खुशी नहीं ढूंढने जाएंगे, वरन प्रभु यीशु के पास आएंगे, तो आपकी मनोरथों को प्रभु पूरा करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु आपको पूरा दिन आज आनंदित करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, हम आपकी बड़ाइयां करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते, क्योंकि आप आदर और महिमा की प्रशंसा के, स्तुति के योग्य हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन मेरे पिता यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हैं। प्रभु हम घोषणा करते हैं आज का दिन हमारे लिए मिरेकल का डे है, आशीष का दिन है, आनंद का दिन है। ओ तेरी महिमा में, तेरे वचनों में, ओ
आत्मिक क्षेत्र में बढ़ोतरी का दिन है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन इस वक्त सुबह में प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, अपने घुटनों में आ रहे, प्रार्थना कर रहे, धन्यवाद कर रहे प्रभु, और अपने हृदय में एक सच्चा रिपेंट कर रहे। होने दे कि प्रभु आपका करुणा, आपका दया इन पर उतरे मेरे पिता। जब आज आपने एक सुंदर आशीष प्रतिज्ञा से, अपने वचनों से, अपने बेटे और बेटियों से बात किया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन इनके जीवन में पूरी तरीके से अप्लाई करती और 100 गुना इसी वचन के अनुसार प्रतिफल को देख पाए। जितने भाई बहन निराश से, दुखी हैं, परेशान हैं, कमजोर है प्रभु, बहुत ज्यादा हताशा में है, मेरे खुदावन खुदा तेरा वचन कहता है कि तू अपने यहोवा को सुख का मूल जान, तो तेरे सारे मनोरथों को वो पूरा करेगा। पिता, ये तेरे बच्चे, ये तेरी कौम है, ये तेरे लोग हैं प्रभु, और ये अपने सुख का मूल प्रभु आपको जान रहे, आपके समीप आ रहे, आपको अपना दुख प्रकट कर रहे प्रभु। ये तेरी औलाद, तेरे संतान है प्रभु, इन पर कृपा कीजिए। आज इनकी दिली इच्छा को पूरा कीजिए, इनके मनोरथों को पूरा कीजिए प्रभु। जो भी विषय और जो भी निवेदन को लेकर के आज इस प्रार्थना में प्रभु बैठे हुए हैं मेरे पिता, एक एक भाई बहनों के जीवन में जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है इन्हें पूरा कीजिए, इनके मनोरथों को पूरा कीजिए प्रभु। यीशु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। ऐसा कोई भाई बहन है जो गुनाहों में है प्रभु, गलतियों में है, बेविचार में है, संसारिक बातों में है, अभिलाषाओं में है, जगह जगह अपनी खुशी को ढूंढने जा रहा है, लेकिन आज से जब आज प्रभु अपने वचन से बात किया और इन्होंने सुना, तो प्रभु मेरे पिता आज से ये तुझे अपने सुख का मूल जानने पाए, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो सामर्थ्य इनके अंदर उंडेल दीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति को प्रभु आत्मा में मजबूत कीजिए प्रभु, वचन में मजबूत कीजिए, अपनी आज्ञाओं में प्रभु परमेश्वर पिता इन्हें खींच लाइए प्रभु। हर एक वो पापी स्वभाव इनके जीवन से मैं यीशु के नाम से खंडन करती हूँ। जितने भाई बहन प्रभु जाने अनजाने कोई गलतियां हुई, कोई गुनाह हुआ, क्षमा मांगते प्रभु। होने दे कि अपने बच्चों को क्षमा कीजिए, ये तेरी कौम है प्रभु, ये तेरे लोग हैं प्रभु, इन पर तरस कीजिए, इन पर दया कीजिए प्रभु। सारे गुनाहों की मुआफी प्रभु यीशु आपके ही पास है, आपके लहू के द्वारा हम धोए गए हैं। आपने हमारे पापों को अपने ऊपर ढो लिया है, हर बीमारी को अपने ऊपर ढो लिया है, इसलिए हम फ्री हैं। हर एक भाई बहन आजाद हो चुका है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ आपने इन्हें क्षमा किया प्रभु यीशु। ऐसे कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर, आईसीयू और बीमारी अवस्था में या अस्पताल से जुड़ रही, या बेड पे पड़े हैं, पैरालाइज अटैक हुआ, या टीबी के रोग है, कैंसर का रोग है, कैसा भी नाना प्रकार का नासूर रोग जब इनको पकड़ के रखा है प्रभु यीशु के नाम से, आज वो हर एक रोग इनके शरीरों से मैं खंडन कर देती हूँ। ये पूरी तरीके से फ्री हो जाए प्रभु। जब आपको अपने सुख का मूल जान रहे, इनकी हड्डियां प्रभु पुष्ट हो जाए, इनका शरीर भला चंगा रहे प्रभु। तेरे वचन में लिखा जो मेरी आज्ञाओं में बना रहता है वो परमेश्वर की सारी आशीषों को वो देखेगा और अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेगा। पिता हम धन्यवाद करते हैं, इनके मनों को शुद्ध कीजिए। जब मनों में तरह तरह के गंदे विचार आते हैं प्रभु, मन को गंदा करने वाली स्पिरिट को आज इनके जीवन से मैं खत्म करती हूँ। इन्हें एक शुद्ध, एक प्योर मन दीजिए। ओ मेरे परमेश्वर, इनके मुंह को खोल दीजिए ताकि ये गुणानुवाद कर सके, तेरा धन्यवाद कर सके। और प्रभु यीशु वचनों को पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, पवित्रता में बढ़ने वाले लोग बने। शैतान के काम इनके जीवन से मैं खत्म करती हूँ। हर एक वो शैतानी बातें, उलझाने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें, धोखा देने वाली हर एक रास्ते इनके जीवन से मैं आज डिस्कनेक्ट करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावन, हड्डी में जो कोई रोग है, हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, ब्लड कैंसर, खून में कोई इन्फेक्शन है प्रभु यीशु, कोई शरीर में इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन, यीशु के नाम से पूरी तरीके से खत्म हो। आज मैं आदेश देती हूँ, पिता आपने अधिकार दिया है, बीमारी और सांप और बिच्छुओं को, दुष्ट आत्माओं को रौंदने का अधिकार जो दिया, उसी अधिकार के द्वारा प्रभु यीशु हर एक वो दुष्ट आत्माओं पर मैं कब्जा करती हूँ। पाक रूह मेरे पिता यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं बाइंड कर देती हूँ और अथाह कुंड में डालती हूँ प्रभु। जब बहुत ज्यादा ये डिप्रेस है, टेंशन में है प्रभु, चिंताओं के नीचे आ चुके हैं, कर्जे के नीचे आ चुके हैं, कुछ ऐसी बातें जो इन्हें असफलता की ओर ले जा रही, कुछ ऐसी बातें जो इन्हें अपना अपमानित करती है, कुछ ऐसी बातें जो इन्हें शर्मिंदगी में लेके जा रही, हर एक वो लज्जा, शर्मिंदगी, हर एक वो प्रभु पाप स्वभाव गंदा यीशु के नाम से आउट हो जाए। हर एक कर्जे का श्राप इनके ऊपर से जाए, कमी घट्टी को प्रभु इनकी पूरा कर प्रभु, अपने महिमामयी धन से अपने
अपने झरोखे से इनके भंडारों को भर दीजिए। मेरे पिता एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। जो बच्चे बेरोजगार हैं उन्हें एक अच्छी नौकरी देकर आप ब्लेस कर रहे हैं पिता। जिनके पास घर नहीं आप घर देकर ब्लेस कर रहे हैं। उन बहनों के लिए जो शर्मिंदगी में है, जिनको संतान नहीं है, या प्रभु जिनके बच्चे ठहरते मिसकैरेज हो जाते, दोनों प्रकार की समस्याओं को आज मैं यीशु के नाम से रिब्यूक करती हूँ, नष्ट करती हूँ। बहनें आशीषित हो जाए प्रभु। गर्भ का फल यहोवा आपकी ओर से है इनके जीवन में। ए मेरे पिता, एक सुंदर बच्चे की ये मां बनने जा रही। बहनों डिक्लेयर करो कि आप एक सुंदर बेबी की मां बनने जा रही हैं। प्रभु यीशु आपको चमकाने जा रहा है, आपकी दिली इच्छा को पूरा करने जा रहा है, नाम धराई को मिटाने जा रहा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। जिनके बच्चे पति गलत रास्ते पे जा चुके, हर एक वो रोंग वे इनके जीवन से मैं खत्म करती हूँ प्रभु। ये सीधे मार्ग पर चले, सच्चाई पर चले, हर एक वो रॉन्ग रिलेशन इनके जीवन से जाए। जिन पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, तलाक हो रहा है, ओ मेरे पिता ये सोच रहे एक दूसरे को छोड़ने की, वो सारी गंदी बातों को मैं कैंसिल करती हूँ। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता। पिता हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। पिता छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक सर्दी जुकाम खांसी से उन्हें बचाना प्रभु। मेरे पिता मेरे परमेश्वर उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरना प्रभु। जो मंद बुद्धि के हैं अपनी बुद्धि अपना विजडम देकर चलाना। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं प्रभु, तेरे प्रकाश को, तेरी उन्नति को देखने पाए प्रभु। हर एक धोखे, फ्रॉड, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से इन्हें बचाना प्रभु। जितने भाइयों और बहनों ने निवेदन लिखा है, अपनी प्रार्थनाओं को लिखा है प्रभु, हाँ और अमीन में आपने उत्तर दे दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। मेरे पिता सारी बातों में आपको आदर महिमा देते। आपने इनकी मनोरथों, इनकी इच्छाओं को पूरा किया। आज का दिन इनके लिए आशीषित दिन है। जिस काम पर ये हाथ लगाएंगे सफल हो जाएंगे। पिता हम धन्यवाद करते। छोटे से लगाकर बुजुर्ग, माता पिता तक सभी की आपने रक्षा की प्रभु। इनको डर का नहीं, दिलेरी का आत्मा दीजिए, सामर्थ्य का आत्मा दीजिए, ताकि ये अड़े और खड़े रहे प्रभु। तेरी महिमा, तेरी बड़ाइयां करते रहे प्रभु। आपने हर एक बात में इन्हें ब्लेसिड किया, आशीषित किया है, अपने बच्चों को सुरक्षित किया, सेव किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।